वित्त विभाग के अगले 3 एजेंडा थे पंचम, षष्ठम एवं सप्तम वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवा। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें मेसर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड डेयरी प्लांट प्लॉट संख्या A3 P1 औद्योगिक क्षेत्र सिकंदर 72,901 करोड़ 30,97,000 रुपए के ऋण उगाही पर स्वीकृति दी गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार कैबिनेट ने खोल दिया है खजाना। डीए बढ़ा, पेंशन बढ़ी, नए कॉलेज, नए उद्योग और इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक पर बड़ा फैसला लिया गया। सम्राट सरकार की पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक में एक साथ कई बड़े ऐलान हुए हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप जुड़े हुए एक न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली पूर्ण बिहार कैबिनेट बैठक में 19 बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव समेत सभी नए मंत्री मौजूद रहे। सबसे बड़ा फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर किया गया, जहां डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। दरअसल 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यह पहली पूर्ण मंत्रिमंडल बैठक थी, क्योंकि इससे पहले हुई बैठकों में सिर्फ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होते थे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब पहली बार सभी मंत्री एक साथ बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में बिहार के विकास, निवेश, शिक्षा, उद्योग, परिवहन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी राहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल गई है। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने महंगाई भत्ता यानी बता दें कि डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक 19,000 रुपए मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में करीब 390 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जबकि 2,25,000 रुपए मूल वेतन पाने वाले अधिकारियों को हर महीने करीब 4,500 रुपए से ज्यादा भी मिलेंगे। पेंशनर्स की मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार इसे कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने वाला बड़ा कदम बता रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूर्व चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जैसे संवेदनशील जिलों में ग्रामीण एसपी के पदों को भी मंजूरी दी गई है। उद्योग क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए वैशाली जिले में 100 एकड़ जमीन पर नेफ्टेम यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं एक निजी डेयरी परियोजना को भी मंजूरी मिली है, जिसमें हर दिन 84,000 लीटर दूध प्रोसेस भी किया जाएगा और करीब 170 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी है। शिक्षा क्षेत्र में 7 निश्चय 3 योजना के तहत 3 नए डिग्री कॉलेज खोलने को मंजूरी भी दी गई है। इन कॉलेजों में 132 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी भी दी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य में 30% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे। कुल मिलाकर सम्राट सरकार की यह पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसले और घोषणाओं के कारण काफी अहम माना जा रहा है। डीए बढ़ा है, नए कॉलेज खुले हैं, उद्योग और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा भी मिला है। सम्राट सरकार ने अपनी पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक में से बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की है। अब सवाल यही है कि क्या ये फैसले जमीन पर भी उतनी ही तेजी से लागू होते हैं जितनी तेजी से इनके ऐलान किए गए हैं। तो इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।